हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अब्बास मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो देखिए, पिछले वीडियो के लेक्चर में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे 4.2 एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट का चैप्टर था। तो उसमें हम लोग 8 नंबर क्वेश्चंस का 2 क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग 9 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ध्यान दिया जाए, यहाँ 9 नंबर क्वेश्चंस में आपको प्रूव करना है इतना इक्वल टू इतना। तो जो इक्वल टू में दिया हुआ है LHS में, उसको हम लोगों को RHS प्रूव करना है, यानी कि ये प्रूव करना है। तो इसको हम मिटा देते हैं, जो कि किताब में आपको होगा। तो हम इसको LHS ले लेते हैं। तो जब हम इसको LHS ले लेंगे तो फिर हमको इसको प्रूव करना है। तो स्टार्टिंग हम लोग इस क्वेश्चंस का कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो हम क्या करेंगे कि R1 में x से मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 में y से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में z से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका शुरुआत है। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट रो में x से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो में y से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड रो में z से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको एक नोट्स में यानी प्रॉपर्टी बता रहे थे, उसमें बताए थे कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो उतना ही से डिवाइड करना होगा। तो मान लीजिए कि आप फर्स्ट रो में x से मल्टीप्लाई करते हो, तो देखो क्या रिजल्ट आएगा। इसमें x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा x², ये होगा x³ और ये होगा xyz। तो आपको पता है कि फर्स्ट रो में x से मल्टीप्लाई किए हो, तो आप x से मल्टीप्लाई जब किए हो फर्स्ट रो में, तो आपको 1/x करना पड़ेगा, यानी डिवाइड करना पड़ेगा उस नंबर से। फिर आप सेकेंड रो में y से मल्टीप्लाई करते हो तो y² y³ और यहाँ हो जाएगा xyz। फिर आप 1/y से डिवाइड करना होगा। फिर आपको z से मल्टीप्लाई करना होगा R3 में, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं z3 z² z³ और xyz। उसके बाद z से यहाँ डिवाइड करना होगा। तो ये आपको प्रोसेस था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर किसी नंबर से आप खुद से अपने तरफ से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप उतना ही से डिवाइड करना होगा। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब उसके बाद 1/xyz लिख देंगे ये वाला। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर कोई नंबर कॉलम कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हो। तो देखिए, थर्ड कॉलम में आपका xyz कॉमन है, तो आप कॉमन ले लो। तो xyz अगर आप कॉमन ले लेते हो थर्ड कॉलम से, तो क्या बचेगा, यहाँ 1 1 1 बचेगा, यहाँ बचेगा x³ y³ और यहाँ बचेगा z³। यहाँ आपका क्या बचेगा, x² y² z²। तो ये आपका xyz जो है, xyz ये आपका आ गया थर्ड कॉलम से कॉमन। तो यहाँ बचेगा 1 1, बाकी सेकेंड और फर्स्ट कॉलम को उसी तरह लिख देंगे। ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो बच गया ये, इसको हम लोगों को प्रोसेस करना होगा। तो देखिए, ये बच गया तो आपको इसके आगे बढ़ाना होगा, यानी x² x³ और 1 और यहाँ हो जाएगा y² y³ और 1 और यहाँ हो जाएगा z³ और 1। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर 1 1 हो जाता है तो आप मैक्सिमम 0 क्रिएट कर सकते हैं, तब एक्सप्लेनेशन हमारा आसान हो जाएगा, तो एक्सपेंशन करना आसान हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 1 1 1 है रो में, कॉलम में 1 1 है, तो रो वाइज घटाएंगे तो हमको 0 मिलेगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं R1 माइनस R2 और दूसरा लिख सकते हैं R2 माइनस R3। तो हमारा ये नियम होगा कि आपका फर्स्ट रो और सेकेंड रो से आप घटाइए। तो फर्स्ट रो को सेकेंड रो से घटा के यहाँ लिखिएगा, तो आपका हो जाएगा x² माइनस y²। इसको इससे घटा के यहाँ लिखेंगे x³ माइनस y³ और 1 माइनस 1 0। फिर आपको सेकेंड को थर्ड रो से घटाना पड़ेगा, y² माइनस z²। फिर ये हो जाएगा y³ माइनस z³ और 1 माइनस 1 0। फिर हम लोगों को यहाँ लिखना होगा z² z³ और 1। अब उसके बाद ये आप लिखने के बाद इसमें से अब क्या करना होगा, तो आप समझ गए। इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ फॉलो किए हैं। फर्स्ट को सेकेंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो को सेकेंड रो के साथ घटा के फर्स्ट रो में लिखे हैं ये वाला, और फिर सेकेंड को थर्ड रो के साथ घटा के सेकेंड रो में लिखे हैं और थर्ड रो को वैसे ही लिख दिए हैं। अब इसके आप आगे बढ़ते हैं तो a² माइनस b² का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, x माइनस y और x प्लस वाई। आइए aq माइनस bq का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x माइनस वाई और x² प्लस xy प्लस y², और ये 0 यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें वही फार्मूला अप्लाई होगा, y माइनस जेड वाई प्लस जेड
और यहाँ हो जाएगा वाई माइनस जेड और फिर वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ 0। तो ये ए क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया गया है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। 0 0 यहाँ है तो लिख दिया गया। और थर्ड रो में आपका जेड स्क्वायर और यहाँ जेड क्यू और यहाँ 1 है। अब इसमें से आपको क्या करना होगा, तो देखिए फर्स्ट रो में आपका x माइनस वाई या 0 इंटू एक्स माइनस वाई बताए थे, 0 है तो x माइनस वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। तो इसमें से x माइनस वाई को माना जाएगा और सेकेंड रो से y माइनस जेड को माना जाएगा और उसके बाद फिर आगे हम लोग प्रोसेस करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो अब इसको आगे बढ़ाना हो तो आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए इसमें आप कॉमन लीजिए तो x माइनस वाई फर्स्ट रो से कॉमन लीजिए, y माइनस जेड सेकेंड रो से कॉमन लीजिए। तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई और x प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ बचेगा 0। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ बचेगा y प्लस जेड, यहाँ बचेगा आपका वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ 0 और यहाँ बचेगा आपका जेड स्क्वायर जेड क्यू और 1। अब आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन बाई थर्ड रो थर्ड कॉलम, एक्सपेंशन बाई थर्ड कॉलम, तो फिर क्या होगा। तो एक्सपेंशन बाई थर्ड कॉलम अगर करते हैं तो ये वाला कॉलम है थर्ड कॉलम 0 0 मैक्सिमम है, तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। ऐसे भी जाइएगा तो प्लस माइनस प्लस होता है। तो ये आपका एक्सपेंशन करना होगा। तो हम x माइनस वाई लिख देंगे यहाँ ये वाला और y माइनस जेड लिख देंगे और 1 को शुरू यहाँ लिखेंगे और उसके बाद ये और ये ख़त्म। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये लिखना पड़ेगा हम लोगों को x प्लस वाई और वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर और फिर माइनस फार्मूला में और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा y प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट। अब इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप करना क्या होगा कि एक मल्टीप्लाई करना होगा सबको इसमें, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपको आगे बढ़ना होगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप तो जानते ही होंगे। मान लीजिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड और एक्स जेड स्क्वायर, फिर आपका प्लस होगा, ये y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका वाई क्यू फिर प्लस वाई स्क्वायर जेड और फिर प्लस वाई जेड स्क्वायर। अब उसके बाद इसको यहाँ ब्रैकेट देना होगा क्योंकि ये आपका 1 हो गया, फिर ये माइनस है तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये होगा एक्स स्क्वायर वाई और फिर एक्स वाई स्क्वायर और फिर वाई क्यू और फिर जेड से मल्टीप्लाई करना होगा जेड स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड और फिर प्लस वाई स्क्वायर जेड। और इसको मल्टीप्लाई करके अब ये माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, कट जाएगा। तो आप देखिएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड आ जाएगा और इसमें माइनस एंट्री करेगा तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई आपका यहाँ है नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई आपका ये एक्स वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, वाई क्यू आपका ये कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा और फिर एक्स जेड स्क्वायर अगर है या जेड एक्स स्क्वायर है या वाई जेड स्क्वायर, ये सब वाई स्क्वायर जेड ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो बच जाएगा तो ये बचेगा एक्स जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई और क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। अब इसमें से आपको कॉमन लेना पड़ेगा तो ये आप कॉमन ले लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और 10 नंबर का पहला क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है तो 10 का पहला और दूसरा क्वेश्चन होगा 2 क्वेश्चन। तो हमको ये दिया है x प्लस 4 2x ये दिया है 2x इतना और प्रूफ करना है 5x प्लस 4 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। तो याद रखना है ये प्रूफ करना है, इसको LHS मान लेते हैं। अब देखिए इसमें आपको
अभी जैसे भी क्वेश्चन जिस तरह का बताया जा रहा है, जो भी क्वेश्चन आपको, तो उसको पहले क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है उसको पहले एक बार समझना है और फिर खुद से उसको क्वेश्चंस को फिर से एनसीईआरटी को बनाना है सोल्यूशन समझ के। तो एक दो बार जब आप बनाएंगे तो फिर अननोन क्वेश्चंस अननोन किताब से जो बनाना हो वो बना सकते हैं। तो पहले आप जो भी क्वेश्चंस कराया जाता है उसको एक बार देखकर समझकर और फिर खुद से उसको बनाइए। और जहाँ भी अगर प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है, अटक रहे हैं बनाते टाइम, तो आप कॉपी मत देखिए, आप पहले देखिए कि कैसे प्रोसेस करें हम, गलत सही बनाइए, फिर आप आंसर मिलाइए फेयर कॉपी से। तो जो भी क्वेश्चंस कराया जाता है उसको पहले एक बार समझिए और इसको प्रोसेस वाइज जिस तरह से बनाया जाता है उस तरह से फिर एक बार खुद से बनाइए और फिर अननोन क्वेश्चंस पर दिमाग लगेगा। थोड़ा सा टफ है, पहले भी बता चुके हैं। इसके बाद 4.3 और 4.4 थोड़ा आसान है। तो थोड़ा बहुत चैप्टर, कोई भी चैप्टर होता है उसमें 50% टफ क्वेश्चन होता है, कंसेप्ट होता है, 50% आसान रहता है। तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें C1 + C2 + C3 करना होगा। आपको ये भी देखना होगा कि RHS में प्रूफ क्या करना है। आप देखिए इसमें RHS में आपका दिया है 4x + 4 और 4 - x द होल स्क्वायर। तो ये 5x + 4 दिया हुआ है, तो ये कैसे आएगा। ये RHS में जो भी दिया हुआ रहता है उसको भी देखना होता है कि प्रूफ में क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ कॉलम को जोड़ना और घटाना होता है। ऐसा नहीं कि उठे और शुरू हो गए। तो जो भी RHS में आपका दिया हुआ है उसको देखते हुए हम लोग वर्क करेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, देखिए 5x + 4 अगर आ जाएगा इसमें तो ये प्रूफ होगा, क्योंकि इसी से RHS लाना है। तो C1 + C2 + C3 करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को जोड़ेंगे, तो इसको और इसको साथ जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 5x + 4 मिलेगा, x 2x 2x 5x + 4, फिर इसको जोड़ेंगे। जब कॉलम को जोड़ते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम को, तो सामने वाले को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो फिर हमको मिलेगा 5x + 4 और फिर इसको जोड़ेंगे तो फिर मिलेगा 5x + 4 और यहाँ लिख देंगे। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम को जोड़ने के बाद फर्स्ट कॉलम जो आया रिजल्ट वो लिख दिए, क्योंकि तीनों कॉलम को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको कहाँ लिखना है, फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम में लिख दिए और बाकी सेकंड और थर्ड कॉलम को वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। ये आपका बिना चेंज हुए वैसे ही। अब देखिए ये इसलिए किए हैं कि देखिए यहाँ प्रूफ करना था तो आ गया, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे फिर। अब यहाँ से आपको प्रॉपर्टी बताया गया था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर कोई नंबर कॉमन है तो वो बाहर आ जाता है। तो ये आपका इसमें कॉमन है, फर्स्ट कॉलम में 5x + 4 कॉमन है तो बाहर आ गया, तो यहाँ 1 1 बचेगा, तो 1 1 और 1 और यहाँ हो जाएगा 2x x + 4 और ये हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 2x 2x और x + 4। अब इसके बाद बार बार हम ये बात बोलते हैं कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम में अगर 1 1 आ जाएगा तो आपको क्वेश्चंस बहुत सारा बताया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 1 अगर आ जाए किसी रो किसी कॉलम में तो उसका प्रोसेस मैक्सिमम 0 करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उस रो या उसको रो कॉलम में 0 हो जाए किसी रो किसी कॉलम में। तो ये 1 1 जब हो गया फर्स्ट कॉलम में तो रो वाइज घटाएंगे तभी ना हमको ज़्यादा से ज़्यादा 0 मिलेगा। तो यहाँ से हम प्रोसेस करेंगे R1 - R2, कॉलम में 1 1 है इसीलिए रो वाइज घटाना होता है, और एक और प्रोसेस होगा R2 - R3। तो ये प्रोसेस हम लोग करेंगे और ये लिखना भी पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम में इस क्वेश्चंस को बनाते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा, R1 - R2 R1 में लिखना होगा, R2 - R3 R2 में लिखना होगा। तो फर्स्ट रो को सेकेंड रो से घटाते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो ये इसको इससे घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे तो 1 - 1, तो रो वाइज घटा रहे हैं तो सामने सामने ऐसे घटेगा, कॉलम वाइज घटाते थे तो ऐसे घटता है। तो ये 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, फिर 2x - x - 4, भाई साहब 2x ऐसे लिख देंगे और -x + 4, क्यों, क्योंकि ये इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस बीच में देंगे, ये माइनस एंट्री करेगा तो 2x - x - 4 तो x - 4 होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे x - 4। अब देखिए ये ये 2x - 2x यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये तो बच्चा वाला है घटाने का। अब ये देखिए R2 को R3 से घटाना है और R2 में लिखना है, तो 1 - 1 0, तो यहाँ लिखेंगे। और फिर x + 4 - 2x क्या हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे, 4 - x हो जाएगा। और फिर 2x - x - 4 क्या हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा। और फिर उसके बाद थर्ड रो को उसी तरह से लिख देंगे 1 2x और x + 4। तो आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट रो को सेकंड रो से घटाया गया, फर्स्ट रो में लिखा गया, फिर सेकंड को थर्ड से घटाया गया, सेकंड में लिखा गया, इसको सामने सामने घटा के यहाँ लिखा गया और इसको इससे घटा के यहाँ लिखा गया। अब ये यहाँ ये तो लिख दिए, सॉरी। अब इसमें
5x प्लस 4 नहीं लिख पाए हैं, छोड़ दिए थे, तो इसको लिख देते हैं और ये हो गया। अब यहाँ आप देखिए 5x प्लस 4 लिख देंगे और यहाँ फर्स्ट रो में x माइनस 4 कॉमन यहाँ क्या करेंगे, 0 लिख के माइनस कॉमन लेंगे तो 4 माइनस एक्स और यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ 0 लिख के 4 माइनस एक्स लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे माइनस कॉमन, तो ये भी 4 माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा 1 2x और x प्लस 4। अब देखिए 5x प्लस 4 लेने के बाद फर्स्ट रो में कॉमन है आपका 4 माइनस एक्स, तो आप कहिएगा सर कहाँ कॉमन है, तो देखिए ये फर्स्ट रो है तो इसमें और इसमें और इसमें तीनों में 4 माइनस एक्स कॉमन होना चाहिए। आप कहिएगा सर केवल यहाँ है, यहाँ तो 4 माइनस एक्स कॉमन नहीं है। आप 0 इंटू 4 माइनस एक्स करते हैं और यहाँ 0 इंटू 4 माइनस एक्स करते हैं तो 4 माइनस एक्स ही ना मिलेगा, तो इसीलिए आपको एज्यूम करना होगा कि यहाँ 0 है तो 0 इंटू 4 माइनस एक्स, यानी आप इसको 0 इंटू 4 माइनस एक्स और यहाँ भी 0 इंटू 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो उतना तो बच्चा है नहीं, आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही लिखा जाता है। तो किसी भी रो में, तो इसमें आपको क्या है, इसमें देख ही रहे हैं ये आपका फर्स्ट रो है, तो इसमें 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाई है, तो इसमें 4 माइनस एक्स कॉमन ले लिए। फिर देखिए सेकेंड रो में क्या कॉमन है, 4 माइनस एक्स, तो इसमें से भी 4 माइनस एक्स कॉमन लिए सेकेंड रो से। तो फर्स्ट रो से जब 4 माइनस एक्स कॉमन लिए तो 0 माइनस 1 0 बचेगा, और यहाँ सेकेंड रो से जब हम कॉमन लिए 4 माइनस एक्स तो यहाँ 1 और यहाँ माइनस 1 बचेगा, और ये थर्ड रो वैसा ही आपका लिख दिया जाएगा 1 2x और x प्लस 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि 5x प्लस 4 लिखने के बाद ये सेम है तो लिख देंगे, दो गो है तो 4 माइनस एक्स द होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस माइनस प्लस फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंशन कर देंगे तो यहाँ 1 लेंगे तो ये और ये ख़त्म, ये इससे गुना होगा 1 माइनस 0 और ये लिख देंगे, और यहाँ 5x प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ 4 माइनस एक्स द होल स्क्वायर हो जाएगा आंसर। क्यों, ये आपका 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दूसरा नंबर क्वेश्चन है y प्लस के y इतना इतना दिया है और प्रूव करना है k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। तो देखिए आपका यहाँ दिया हुआ है 3y प्लस के, तो पहले ये सोचिए कि इसमें 3y प्लस के कैसे आएगा। तो अगर हम इसको LHS लेते हैं तो आप देख रहे होंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे जो 10 नंबर के पहले नंबर क्वेश्चंस में किए थे। तो आप देखिए फर्स्ट नंबर C1 C2 और C3 को जोड़ने के बाद C1 में लिखेंगे तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ ये इस फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को जोड़ेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, तो ये सामने सामने जुड़ेगा। तो y 3y प्लस के, और यहाँ ये जुटेगा तो 3y प्लस के, और उसके बाद ये जुटेगा तो 3y प्लस के, और उसके बाद y फिर y प्लस के और y हो जाएगा, और यहाँ y और y प्लस के फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम को उसी तरह लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं ये पहला आपका प्रोसेस है, ये आपका आ जाएगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में कॉमन आ गया कितना 3y प्लस के। तो आपको पता है कि किसी भी रो में कॉमन है या कॉलम में कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट रो में आप 3y प्लस के फर्स्ट कॉलम में कॉमन है तो कॉमन ले लिए। यहाँ बचेगा 1 1 1, और यहाँ आपका y प्लस के और फिर y, यहाँ हो जाएगा y और y प्लस। फिर वही बात कि 1 1 हो गया फर्स्ट कॉलम में, तो आपको 0 लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 0 अगर कर देते हैं यहाँ 0 यहाँ 0 तो आपका एक्सप्लेनेशन आसान हो जाएगा और एक्सपेंस करना आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो है तो फर्स्ट को सेकंड से घटाएंगे, रो को फर्स्ट में लिखेंगे, सेकंड को थर्ड से घटाएंगे, सेकंड में लिखेंगे, तो यहाँ 2 0 हो जाएगा, तो हमारा एक्सप्लेनेशन आसान हो जाएगा। तो ये R1 माइनस R2 लिख देंगे और फिर R2 माइनस R3 लिख देंगे, तो ये हमारा ये आपका ये हो जाएगा। अब देखिए इसको प्रोसेस कीजिएगा तो यहाँ लिख दीजिए 3y प्लस के, और अब तो आप समझ रहे होंगे कि फर्स्ट को सेकंड से घटाएंगे तो इसको इससे और इसको इससे और इसको इससे सामने सामने घटाते हैं। तो फर्स्ट को सेकंड रो से घटाइए, 1 माइनस 1 यहाँ 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको इससे घटाते हैं तो y माइनस के, तो y कैंसिल माइनस के हो जाएगा, और फिर y माइनस y 0 हो जाएगा। ये तो आपका ये वाला कंप्लीट हो गया। अब सेकंड को थर्ड रो से घटा के सेकंड में लिखना है, तो y माइनस y 0, फिर y प्लस के माइनस y, तो y कैंसिल हो जाएगा तो k, और फिर y माइनस के y कैंसिल तो माइनस के। तो फर्स्ट और सेकंड आपका ये और ये घटा के यहाँ, ये और ये घटा के यहाँ, तो थर्ड रो जो बचेगा उसको वैसे ही लिखना पड़ेगा।
तो 1y और यहाँ y प्लस के लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 3y प्लस के लिखने के बाद प्लस माइनस प्लस फर्स्ट कॉलम के थ्रू, किसके थ्रू, तो एक्सपेंशन हम कर देंगे, एक्सपेंशन बाय फर्स्ट कॉलम। तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस कर दीजिए। तो यहाँ 1 लीजिएगा तो ये देखिए 1 लिए तो ये और ये ख़त्म बताए थे, तो ये बचेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर और माइनस 0, तो ये हो जाएगा 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर, और के स्क्वायर को पहले लिख देंगे और 3y प्लस के यहाँ लिख देंगे और ये हमारा RHS प्रूव हो जाएगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये आपका y है, ऐसे ही लिख देंगे, समझाने के लिए लिख दिए थे। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का सेकंड हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट मंथ जुलाई में 6 जुलाई के बाद कोचिंग खुल सकता है मे बी, तो क्लास ऑफलाइन भी शुरू होगा बहुत जल्द। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में 2 क्वेश्चन है, तो 11 नंबर क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। 11 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये हम LHS मान लेते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी द होल क्यू है, तो a प्लस बी प्लस सी आप प्रयास कीजिए कि इसमें a प्लस बी प्लस सी आए, और वो भी पावर 3 है, तो इसका मतलब है 3 ABC होगा मल्टीप्लिकेशन में, a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी इंटू, यानी 3 आएगा तब जाके पावर क्यू होगा। तो पहला काम ये करना है कि पहले a प्लस बी प्लस सी तो आए, उसके बाद तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना होगा आपको, R1 प्लस R2 प्लस R3 करना होगा। आप कहिएगा सर कैसे समझ में आया, तो देखिए हम देखे हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3 करने पर हमको a प्लस बी प्लस सी मिल सकता है। जैसे देखिए आप R1 R2 और R3 तीनों को जोड़ के R1 में लिखते हैं, तो ये और ये और ये जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे तो तो जोड़िए, तो देखिए a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, तो ये आपका ये हो गया और ये 2b और ये 2c। तो जब ये और ये जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है, a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि जब तीनों रो को इसको और इसको और इसको जोड़ेंगे, तो ये सामने जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। फिर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो भी हमको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, मिला लीजिएगा। फिर इसको जोड़िएगा तो भी मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रो को जोड़ने पर हमको a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है, तो हम इसको लिख दिए, ठीक है। और आपको पता है ये प्रूव करना है आपको, तो क्या किए भाई, तो हम इसमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रो को जोड़े हैं और यहाँ रिजल्ट आया है वो लिख दिए हैं। अब आपको देख रहे हैं कि ये आपका सेकेंड रो वैसे ही उतर जाएगा, b माइनस सी माइनस ए और ये 2b, फिर आपका ये 2c हो जाएगा, ये 2c और ये c माइनस ए माइनस बी, सेकेंड और थर्ड को ऐसे ही उतार दिए। फिर हम क्या करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे इसमें, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 2b, यहाँ हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए और यहाँ 2b, फिर यहाँ हो जाएगा 2c, यहाँ 2c और यहाँ c माइनस ए माइनस बी। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो a प्लस बी प्लस सी जब कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 1 1 बचेगा। तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि किसी रो या किसी कॉलम में अगर 1 1 हो जाए तो आपके लिए ये एक चांस बन जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हम लोग क्रिएट करें ताकि हमारा एक्सपेंशन आसान हो जाए। तो जब फर्स्ट रो में 1 1 है तो कैसे घटाएंगे कि जीरो मिलेगा, तो फर्स्ट को सेकेंड रो से घटा के फर्स्ट रो में लिखेंगे। तो ये रो में 1 1 है तो कॉलम वाइज घटाएंगे, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से घटा के फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और सेकंड को थर्ड कॉलम से घटा के सेकंड में लिखेंगे। तो ये प्रोसेस हम अगर करते हैं तो C1 माइनस C2 लिखेंगे यहाँ और फिर C2 माइनस C3। अब यहाँ हम लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ लिखना होगा a प्लस बी और प्लस सी और उसके बाद घटाना होगा। तो देखिए फर्स्ट को सेकंड कॉलम के साथ घटाएंगे तो सामने सामने घटता है, ये तो बात जानते हैं, रो वाइज भी जैसे घटता है। तो ये 1 माइनस 1 0, फिर उसके बाद ये 2b माइनस बी माइनस सी माइनस ए होगा, तो 2b अब माइनस होगा तो ये माइनस एंट्री करेगा तो प्लस हो जाएगा ये। तो यहाँ मिलेगा आपको a प्लस बी प्लस सी, मिला लीजिएगा 2b अब माइनस इतना, तो भाई ये 2b लिखने के बाद माइनस लिखिएगा तो ब्रैकेट तो आप जानते हैं कि दिया जाता है, तब ना जाके ये 2b माइनस बी अब प्लस सी प्लस ए होगा।
तो ये इसको इससे घटाएंगे तो ये मिलेगा, तो ये इससे घटाए माइनस से मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला, ए प्लस बी प्लस सी नहीं मिला। तो कहिएगा सर बी प्लस सी प्लस ए ना मिल रहा है, तो वही तो बात है, ए प्लस बी प्लस सी। अब उसके बाद 2c माइनस 2c 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड को थर्ड कॉलम के साथ घटा के सेकेंड में लिखेंगे। तो देखिए 1 माइनस 1 0, फिर उसके बाद b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, ये हो जाएगा आपका माइनस ए माइनस बी माइनस सी। और फिर 2c माइनस करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। 2c माइनस सी प्लस हो जाएगा ये। और उसके बाद थर्ड रो को वैसे ही लिख देंगे 1 2b और c माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ आपको a प्लस बी प्लस सी लिखने के बाद यहाँ एक चीज़ लिखना पड़ेगा 0 a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ 0 और यहाँ 0 और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ 1 2b और ये a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ c माइनस ए माइनस बी। अब इसमें क्या करना होगा, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी लिख देंगे। अब फर्स्ट कॉलम में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, क्योंकि 0 इंटू ए प्लस बी लिखते हैं, फिर 0 इंटू ए प्लस बी लिखते हैं, तो फर्स्ट कॉलम में a प्लस बी प्लस सी कॉमन आया, और फिर सेकेंड कॉलम में भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन है। तो आप कहिएगा सर ये लिखने के बाद यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा तो 0 1 0 बचेगा, क्योंकि 1 बचेगा, यहाँ 0 और यहाँ 0 और यहाँ माइनस 1 और यहाँ 1, और यहाँ आपका थर्ड कॉलम उसी तरह से लिख दिया जाएगा। अब उसके बाद देखिए a प्लस बी प्लस सी द होल क्यू हो जाएगा ये, और उसके बाद ये प्लस माइनस प्लस कर देंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो ये और ये ख़त्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 और माइनस 0, तो ये हमारा लास्ट आंसर a प्लस बी प्लस सी द होल क्यू RHS आ जाएगा। तो ये आपका प्रूव हो गया होगा, और उम्मीद करते समझ में भी आ गया होगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं 11 में 2 क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। तो हम ये सेकंड देखेंगे और इसको LHS मान लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है द होल क्यू, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको लाना होगा इसमें। तो आप सोच रहे होंगे सर कैसे आएगा, तो देखिए आप अगर कॉलम वाइज जोड़ते हैं तो आ जाएगा, लेकिन रो वाइज जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि कॉलम वाइज जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका इसके साथ जुटेगा, तो एक्स वाई और यहाँ एक्स वाई है तो 2xy 2i हो जाएगा, ऑलरेडी 2z है। तो आप क्या कीजिए कि C1 प्लस C2 प्लस C3 करके देखिए, ये आ जाएगा। R1 R2 R3 करने पर नहीं आएगा। तो देखिए जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2x प्लस 2i प्लस 2z। फिर इसको और इसको साथ जोड़ेंगे तो ये भी मिलेगा 2x प्लस 2i प्लस 2z, देख लीजिएगा जोड़ के। और इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये भी मिलेगा 2x प्लस 2i प्लस 2z, और बाकी सेकंड और थर्ड कॉलम को वैसा ही लिख देंगे। और उसके बाद y और z प्लस x प्लस 2i। तो आप समझ ही रहे होंगे। अब इसमें आपको क्या करना होगा, तो कॉमन आ गया फर्स्ट कॉलम में, क्या कॉमन आ गया, तो 2x प्लस 2i प्लस 2z कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 1 बचेगा, तो 1 1 1, और जैसे किसी डिटर्मिनेंट में 1 1 आया तो आपका क्वेश्चन बनाने का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाएगा। तो ये लिख दिए। अब आप देख रहे होंगे कि सर अब क्या करें, तो कॉलम में 1 1 है तो रो वाइज घटाना होगा, तो इसका मतलब है कि आपको R1 में से R2 को घटा लीजिए और R2 में से R3 को घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा। तो फर्स्ट रो को सेकेंड रो के साथ घटा के फर्स्ट रो में लिखेंगे और सेकेंड को थर्ड रो के साथ घटा के सेकेंड रो में लिखेंगे, और इसको हम लिख देंगे। तो ये आपका ऐसे लाइन खींचने के बाद 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ये कॉमन ले लिए हैं 2 इसमें से, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये ऐसे घटेगा और ऐसे घटेगा, तो 1 माइनस 1 0, उसके बाद x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x, क्योंकि x है और माइनस लगेगा तो तीनों माइनस हो जाएगा, तो इसको इससे साथ घटाएंगे तो उम्मीद आप कर रहे होंगे कि क्या आएगा, तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड आएगा। देख लीजिएगा घटा के, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x, और y माइनस वाई 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड को थर्ड रो से घटा के सेकेंड में लिखना है, तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। फिर y प्लस जेड प्लस 2x माइनस एक्स, तो ये मिलेगा आपको x प्लस वाई प्लस जेड,
और उसके बाद फिर y इसको घटाएंगे तो हमको मिलेगा, आपको मिलेगा x माइनस वाई माइनस जेड, माइनस में मिलेगा। और उसके बाद थर्ड कॉलम को, थर्ड रो को उसी तरह से लिख देना होगा। तो फर्स्ट को सेकंड से घटाए तो फर्स्ट रो को सेकंड रो से घटाए हैं तो ये इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे घटा के यहाँ लिखे हैं। फिर सेकंड को थर्ड रो से घटा के सेकंड में लिखे हैं तो ये इससे 0, ये इससे घटाए यहाँ, फिर इसको इससे घटाए हैं यहाँ लिखे हैं, और बाकी थर्ड रो को उसी तरह उतार दिए हैं। अब यहाँ आपको 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखना होगा, और यहाँ 0 लिखने के बाद इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और यहाँ 0 और फिर यहाँ 0 और यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ होगा 1 एक्स और जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अब देखिए यहाँ 2 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और फर्स्ट रो में एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, फिर थर्ड रो सेकेंड रो में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, तो फिर क्या बचेगा। तो भाई साहब ये इंटीग्रल कितना, इधर जगह नहीं है तो ये लिखना है बगल में। तो ये फर्स्ट रो में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन कैसे है, क्योंकि इसमें और इसमें तीनों में x प्लस वाई प्लस जेड 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें भी इसमें और 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसमें भी कॉमन है। तो यहाँ से 0, यहाँ से जब कॉमन आ गया तो यहाँ आपका बचेगा ये, और यहाँ से x प्लस वाई जेड कॉमन आया तो यहाँ बचेगा -1 और यहाँ 1 एक्स और जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अब एक्सप्लेनेशन कर देंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये 3 है तो पावर 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस प्लस फर्स्ट कॉलम के थ्रू कर देंगे तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। तो देख रहे हैं कि आपका ये और ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये और ये, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 0 तो ये 1 देगा, तो क्या आएगा आपका, यही ना आपका RHS लाना था, RHS। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चंस को समझते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है 12 नंबर LHS, इसको प्रूफ करना है, और 1 माइनस एक्स क्यू द होल स्क्वायर प्रूफ करना है। तो 1 माइनस एक्स क्यू आपका आना चाहिए, ठीक है। और ये 1 माइनस एक्स क्यू कैसे आएगा, तो ये ए क्यू ये है ना, तो अगर आपका 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा तब हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यू, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए माइनस बी द होल, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका 1 माइनस एक्स क्यू द होल स्क्वायर कब आएगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू ये आना चाहिए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस एक्स है ये ए स्क्वायर और 1 इंटू एक्स ए बी, तो इसे होता है। तो ये हम क्या करेंगे कि C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कॉलम को जोड़कर फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो हमको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ फर्स्ट सेकेंड कॉलम को वैसा ही, थर्ड कॉलम को वैसा ही लिख देंगे। तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम को जोड़े हैं, फर्स्ट कॉलम में लिख दिए हैं, और इसको फर्स्ट सेकंड कॉलम को वैसे ही, थर्ड कॉलम को वैसे ही लिख दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा, तो आप समझ ही रहे होंगे कि फर्स्ट कॉलम में आपका कॉमन है तो इसको आप कॉमन ले लीजिए, और यहाँ 1 1 1 बच गया, और यह x1 और एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर x1 आ गया। अब ये 1 1 जब आ गया तो आपके लिए एक्सप्लेनेशन आसान ना हो गया। अब क्या करिएगा, अब आप देख रहे हैं कि 1 1 कॉलम में है तो रो वाइज घटा दीजिए, यानी कि R1 माइनस R2 0 हो जाएगा। जब भी किसी रो या किसी कॉलम में 1 1 आ जाए तो आप देखिए कि रो वाइज या कॉलम वाइज घटाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 0 आना चाहिए। तो ये इससे घटाएंगे यहाँ 0 आएगा, फिर ये इससे घटाएंगे यहाँ 0 आएगा, बाकी जगह क्या आ रहा है वो तो अपना एडजस्ट हो जाएगा। R2 माइनस R3, तो सेकंड को फर्स्ट रो से घटाएंगे, फर्स्ट को सेकंड रो से फर्स्ट रो में लिखेंगे, और सेकंड को थर्ड से घटा के सेकंड में लिखेंगे। और इसके बाद देखिए क्या करते हैं, अब इसमें हम लोगों को प्रोसेस ये करना होगा कि यहाँ लिखना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद फर्स्ट को सेकंड से घटाएंगे 1 माइनस 1 0 एक्स माइनस इतना और इतना, तो ये हो जाएगा 0 एक्स माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर आपका हो जाएगा 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर और 1।
अब उसके बाद कैसे लिख दिए, इसको इससे घटाएं, इसको लिखें, इसको इससे घटा के यहाँ लिखें, ये वाला प्रोसेस किए हैं ये। अब उसके बाद इसमें आपको करना होगा कि 1 + x लिखने के बाद यहाँ 0 लिख कर इसमें से आपको माइनस कॉमन लेना होगा, तो 1 - x हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आपको, यहाँ से भी आपको कॉमन लेना होगा -x, तो 1 - x हो जाएगा। फिर यहाँ आपका 0 लिख के इसमें से फॉर्मूला लिखना होगा 1 - x, 1 + x, a² - b², यहाँ से माइनस कॉमन लेके 1 - x लिखना होगा। अब इसके बाद 1x² और 1 लिख देना होगा। अब इसमें से 1 + x लिखने के बाद फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में 1 - x कॉमन है और सेकेंड रो में फिर 1 - x कॉमन है। तो फर्स्ट रो में 1 - x कॉमन होगा, तो यहाँ 0, यहाँ -1 और यहाँ -x बचेगा। और फिर यहाँ 0, यहाँ 1 + x और यहाँ -1 बचेगा, यहाँ 1x² 1 बचेगा। और उसके बाद हम 1 + x लिख देंगे और यहाँ 1 - x, ये 1 - x लिख देंगे और ये प्लस माइनस प्लस एक्सपेंशन कर देंगे फर्स्ट कॉलम से। तो ये और ये ख़त्म, ये इससे गुना होगा तो 1 हो जाएगा और ये इससे गुना होगा तो +x × 1 + x हो जाएगा। और उसके बाद 1 + x इसको लिख देंगे 1 - x पहले और 1 + x लिख देंगे और फिर यहाँ 1 - x लिख के ये हो जाएगा 1 + x मल्टीप्लाई करने के बाद इसको एक साथ और इसको एक साथ ले लेंगे और ये 1 - x³ हो जाएगा, एक a³ - b³, a - b a² + ab + b² और ये भी उसी फार्मूला पर आ जाएगा और ये दोनों को द होल पावर स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है।